नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं जो दृश्य आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ यह बीते और गुजरे कल के हैं और कहीं कभी कभार कोई नज़र आ भी जाए एक अलग विषय है। लेकिन आज के समय में जो आधुनिक दौर है उसमें कई चीज़ों में परिवर्तन आ चुकी है। किसी समय में लोगों को जो गणना का तरीका था लोगों के धन धान्य की, उसमें उसके पशुधन के आधार पर उसके आंका जाता था वह कितना धनाढ्य व्यक्ति है। तो मैं जो दृश्य दिखाने जा रहा हूँ यह हमारे पशुधन से संबंधित है। एक है घी की कुड़ी, यानी कि वह पात्र जिसमें घी रखा जाता था। जब सेठ साहूकार लेन देन करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाते थे, वहां से वस्तु विनिमय का दौर था। तो वस्तु विनिमय में वहां से बकरी की जो ऊन है या फिर घी होता था तो वह घी लेकर के आते थे। तो यह जो कुड़ी आप देख रहे हैं इसमें घी रखा जाता था और यह बहुतायत में और बड़े बड़े रूप में होती थी। अभी यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ ये सामान्य है, इससे भी दुगनी बड़ी साइज की कुड़ियाँ होती थी। यह मुख्य रूप से ऊंट के कह सकते हैं कि चर्म से तैयार की जाती थी और उसी के साथ में धन्याढ्य व्यक्ति होता था तो लोहे की भी होती थी, पीतल की भी होती थी। लेकिन जब वह ग्रामीण परिवेश में जाता था वस्तु विनिमय लेन देने के लिए घी लाता था, उस समय वह लोहे की या पीतल की उपयोग में नहीं ली जाती थी क्योंकि वह भारी होती थी तो और उसकी साइज भी छोटी होती थी। तो यह घी की कुड़ी है। यह ऊँटों के ऊपर एक प्लान बनाया जाता था और उसके ऊपर इसको रखा जाता था और फिर इसका शहर की तरफ लाए जाते थे और उसको बेचा जाता था। इस तरह से वस्तु विनिमय के आधार पर अपना लेन देन किया जाता था। तो यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह घी की कुड़ी का है। दूसरा दृश्य जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको यह है, इसको अलग अलग भाषाओं में कई रूप नाम से पुकारा जाता है। इसको टुनटुनिया, टोकरा या बैल के गले में डालने वाला वो घंटा। तो यह अपने पशु से, जो मैंने पूर्व में बताया कि पशुधन ही व्यक्ति के धनाढ्य का आकलन हुआ करता था, तो पशुओं के गले में यह डाला जाता था। मुख्य रूप से गाय, बैल और ऊंट के भी गले में छोटा सा डाला जाता था। उस आधार पर उसकी आवाज पर मालिक पता कर लेता था कि मेरा पशुधन आ चुका है। और गायों के गले में बड़ा भी डाले जाते थे, इसको टोकर भी हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं और हम अगर हिंदी भाषा में बात करें इसे घंटी भी कह सकते हैं। इसकी ध्वनियाँ अलग अलग निकलती थी, लोहे की बनी हुई होती थी, उसमें लोहे का ही बीच में जो बजने वाला होता था, कहीं लकड़ी का भी होता था, उसकी एक अपनी आवाज़ अलग होती थी। अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो गांव में यह दृश्य दिख जाता है लेकिन इतने बड़े टोकर नहीं मिलते हैं, कलाकारी युक्त होते थे। और दूसरे में कहने का मतलब है बकरी के बच्चे होते हैं उनके गले में भी ये डालते हैं क्योंकि बकरी का बच्चा है वह कूदता रहता है, उछल कूद मचाता रहता है, तो उसकी जो मधुर ध्वनि है वो इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक इसी प्रकार छोटा जो गाय का बच्चा होता है उसके गले में भी छोटे डाले जाते थे ताकि वो जैसे घूमता है, आवाज़ करता है तो उसकी पता चलता रहता है। दूसरे में सबसे बड़ी एक बात और भी है कि रात के समय जब पशु विश्राम करता है उस समय उसके गले में रहता है और कहीं कोई ऐसा जानवर जो हमलावर है वो करने आ गया है तो पशुओं में भगदड़ मच जाती थी, तो एक साथ बड़ी घंटियां बजती थी। तो जो पशु मालिक होता था वह उसको सजग हो जाता था और उसको संभाल लेता था। तो इस तरह से यह जो मैंने दो पात्र आपको दिखाए हैं यह आज सामान्य रूप से नहीं देखने को मिलते हैं। घी की कुड़ी तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है देखने को, लेकिन जो यह पशुओं के गले में जो यह घंटी डालते थे वह जरूर आज भी कहीं कभी कभार छोटे रूप में दिखाई दे जाती है। तो यह हमारी हेरिटेज वस्तु है जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ समय समय पर। मुझे दे इजाज़त, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्याम।